नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब धातु एंड अधातु। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही मज़े तरीके से पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु। देखो डिफिनेशन के साथ, और इसमें जो है क्या क्या अपवाद है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। कि देखो सबसे पहले जो है हमारे पास है धातु। धातु प्यारे बच्चों कहते किसे हैं? क्या हम लोग धातु कहते किसे हैं? देखिए, वैसे पदार्थ जो कठोर, चमकीले, आघातवर्ध्य, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होता है, उसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? धातु कहते हैं। यानी देखो कि वैसे पदार्थ जो कठोर हो यानी मजबूत, चमकीले हो यानी चमकता हो, आघातवर्ध कहने का मतलब ये है, आघातवर्ध कहने का मतलब ये है कि उसके पीट करके लंबी चादर के रूप में क्या फैला सके, लंबी चादर के रूप में क्या पीट करके उसको फैला सके, वो गुण हो, ये सब तन्य हो यानी तार की तरह लंबा खींच सके। ठीक है। और ध्वनिक मतलब जब टकराए धातु आपस में तो आवाज करो। ठीक है ना। ऊष्मा एवं विद्युत के क्या है? विद्युत के सुचालक हो, यानी जिसमें बिजली जो है प्रवाहित हो, जिसमें बिजली हम दे सके। ठीक है ना। वो हमारे पास क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे कि लिए आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, जैसे कि ये कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ईटीसी मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है ना। इसमें जो है क्या है, इन तीनों में ये जो है ये सब गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है। तो धातु वह कहलाता है जो कठोर हो, आघातवर्त्य हो, ठीक है ना, तन्य हो, ये सब क्या है? धातु है। ठीक है ना। अब आइए अधातु के बारे में जानते हैं। देखिए अधातु वैसे पदार्थ, देखो प्यारे बच्चों, धातु जो है धातु के एकदम उल्टा है अधातु। ठीक है ना। ये सब क्या है? कठोर, चमकीले, अधातु और तन्य, ध्वनि सब धातु में होता है और अधातु में नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए वैसे पदार्थ जो कठोर हो यानी ठोस हो, चमकीले हो, चमकता हो, आघातवर्ध्य हो यानी जिससे कि चादर रूप में जो है फैला सके, तन्य हो या फिर ध्वनि हो, ये जो सभी जो है नहीं हो, धातु में जो है नहीं हो, मतलब कि ठोस नहीं हो, आघात और तन्य नहीं हो। ठीक है ना। ये सब चमकीले नहीं हो, जिसमें नहीं है वो क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो ऊष्मा तथा विद्युत के क्या हो? उचालक हो, जिसमें प्यारे बच्चे विद्युत प्रवाहित न हो। ठीक है ना। जिसमें जो है विद्युत प्रवाहित न हो। ठीक है ना। जिसमें विद्युत हम नहीं डाल सकते हैं या फिर उसमें करंट नहीं जा सकता है। ठीक है। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया जी धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। ठीक है। आइए अब हम देखते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म, और इसमें जो है धातु में बहुत सारे क्या अपवाद भी होते हैं। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, धातु जो होता है कठोर होता है यानी मजबूत होता है। तो एक बात और, कठोर होता है, लेकिन उसके अलावा ये तीन ठो हमारे पास क्या है? धातु है जो कि क्या है? कठोर नहीं होता है। ये होता है मुलायम होता है, लिथियम। ठीक है ना। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये सब क्या है? कठोर नहीं होते हैं। ये हमारे पास क्या है? अपवाद है। दूसरा देख लो चमक, धातु में चमक होता है। ठीक है ना। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, धातु जो है क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन दाता, यानी इलेक्ट्रॉन जो है क्या है? देता है। समझ रहे हैं ना। धातु इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए इसे प्लस आयन, मतलब कि ये जो है धनात्मक होता है। धातु जो होता है धनात्मक होता है। अब देखिए यहाँ पर रूप यानी अवस्था, धातु जो है किस अवस्था में रहता है? तो देखिए धातु कमरे के ताप पर जो है क्या? ठोस होता है। धातु जो है कमरे के ताप पर क्या होता है? ठोस होता है। ठीक है। लेकिन मरकरी, जिसे पारा कहते हैं, यह जो है क्या? द्रव्य अवस्था में होता है। यानी जो मरकरी जो होता है प्यारे बच्चों क्या है? एक धातु ही है, लेकिन अपवाद यह है कि ये जो है द्रव्य अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में नहीं होता है। ठीक है ना। मरकरी भले धातु है लेकिन इसका अवस्था जो है द्रव अवस्था है। ठीक है।
अब देखिए विद्युत व उष्मा के चालक, यानी धातु जो है प्यारे बच्चों क्या है, विद्युत व उष्मा के सुचालक होता है। जो धातु होता है उसमें हम विद्युत जो है क्या करते, प्रवाह कर सकते हैं, यानी उसमें जो है करंट हम लोग दे सकते हैं, ठीक है ना। तो धातु सुचालक होता है, लेकिन सीसा और पारा उष्मा के क्या है, कुचालक है। अब देखो प्यारे बच्चों, सीसा और पारा ये दोनों भी क्या है, धातु है, लेकिन ये सुचालक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कुचालक होता है। इसमें जो है करंट नहीं जाएगा, ठीक है ना। सीसा और पारा जो है भले ही धातु होता है, लेकिन ये जो है क्या, कुचालक होता है। इसमें जो है करंट हम लोग प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास गलनांक, यानी जो है धातु के गलनांक और घनत्व जो है अधिक होता है। प्यारे बच्चों धातु के गलनांक घनत्व जो है क्या, अधिक होता है। लेकिन देखो प्यारे बच्चों सोडियम क्या है, एक धातु है। सोडियम और पोटेशियम क्या है, धातु है। वो जो है गलनांक और घनत्व कम होता है। क्या, भले सोडियम और पोटेशियम क्या है, धातु है, लेकिन इन दोनों का जो है घनत्व और गलनांक जो है कम होता है, बल्कि धातु में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। अब देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे है ध्वनिक, यानी ध्वनिक कहने का मतलब अर्थ ये हुआ कि अगर दो धातु आपस में टकराते हैं तो क्या, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है ना, वही है। उसके बाद देख लेते हैं प्यारे बच्चों क्या है, ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड जो है धातु ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे धातु किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो आप कहेंगे क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं धातु, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया जी, ठीक है ना। अब देखिए, अब देख लेते हैं अधातु के भौतिक गुणधर्म, यानी अधातु में क्या क्या गुणधर्म होता है। देखिए पहला तो जो है चमक, ये जो है चमक नहीं होता है, ठीक है ना, चमक नहीं होता है, ठीक है ना, ठोस नहीं होता है, ठीक है ना। और अवस्था, ये जो है अवस्था इसका जो है किस तरह होता है, देखिए धातु कमरे के ताप पर या तो ठोस होता है या गैस होता है, ठीक है ना, या गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है ना। धातु जो है कमरे के ताप पर, अधातु जो है कमरे के ताप पर ठोस होता है या फिर गैसीय अवस्था में होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, ब्रोमाइड प्यारे बच्चों अधातु है, क्या होता है, अधातु है, लेकिन अधातु होने के कारण भी ये क्या है, इसका अवस्था द्रव्य अवस्था है, ठीक है ना, क्या है, द्रव्य अवस्था है, तो ये क्या है, एक अपवाद है, ठीक है। अब देख लो प्यारे बच्चों, विद्युत व उष्मा के चालक अधातु जो होते हैं, विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं, यानी इसमें अधातु में जो है बिजली प्रवाह नहीं कर सकते हैं, उसमें हम लोग बिजली नहीं दे सकते हैं, करंट वगैरह, ठीक है। लेकिन जो है ग्रेफाइट जो है प्यारे बच्चों क्या है, एक अधातु है, लेकिन इसमें जो है क्या, विद्युत जो है सुचालक है, विद्युत का जो है ये सुचालक है, यानी इसमें जो हम लोग करंट दे सकते हैं, भले ही ये अधातु है ग्रेफाइट, ठीक है ना। ये क्या है, ये भी एक इसमें जो है एक उपवाद है। अब देखो इलेक्ट्रॉन देखो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी प्यारे बच्चों अधातु जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होता है तो वो लेता है, जब जो लेता है तो उसमें जो है प्यारे बच्चों क्या, वो उसमें ऋण होगा क्योंकि कमी होगी, ठीक है ना, तो लेता है, दूसरे से मांगता है, यानी क्या, जिससे कहते कर्जदार हो गया, ठीक है ना। अब देखो अधातु जो क्या है, गलनांक भी सहित होता है, ठीक है ना, गलनांक होता है। और देखो ऑक्साइड अधातु जो है प्यारे बच्चों, ऑक्साइड अम्लीय अवस्था परिवर्तित के होता है, यानी इसमें क्या था प्यारे बच्चों, ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधातु जो है अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है ना। यानी देखो प्यारे बच्चों धातु और अधातु क्या है,
आपस में क्या है, उल्टा है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो है ये टॉपिक जो है हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल जो है समाप्त होता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा तो लगा तो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।